जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं संज्ञा के बारे में, संज्ञा के बारे में और उनके भेद तथा इनके परिभाषा के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति जैसे राम, लक्ष्मण, वस्तु जैसे कलम, स्थान जैसे पटना, हिमालय आदि, इसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब संज्ञा के भेद के परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमारा पहला भेद का परिभाषा है, पहला भेद जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी खास व्यक्ति जैसे राम, सीता, किसी खास वस्तु जैसे कलम, किसी खास स्थान जैसे पटना, मुंबई इत्यादि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, जितने भी लड़का है सभी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लड़की, कुत्ता, गाय, बकरी, सांप इत्यादि, ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारा तीसरा जो संज्ञा का भेद था वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी झुंड या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, सभा, मेला, पंचायत, रेलवे स्टेशन, चौराहा आदि। झुंड मतलब क्या होता है? एक से अधिक लोग, समूह, एक से अधिक लोग या 5-5 के ग्रुप बनाएंगे तो वो समूह में आएगा कि नहीं? तो समूह में आएगा तो झुंड भी होगा, सभा भी होगा, मेला भी होगा, पंचायत भी होगा, रेलवे स्टेशन, चौराहा आदि, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण थे। और हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु का गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बेईमान, ईमानदार, बुढ़ापा, चतुराई, मिठास इत्यादि, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। गुण मतलब बेईमान, ईमानदार, धर्म, स्वभाव से वो कैसा ईमानदार है, बेईमान है, चतुराई है, कैसा है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अच्छा, हमारा पांचवा और लास्ट टॉपिक है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु को नाप या तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीनी, दाल, आलू, घी, तेल, पानी, दही, मक्खन आदि, ये सब को क्या करते हैं? कहीं ना कहीं चीनी को तौलते हैं, दाल को तौलते हैं, आलू को तौलते हैं, घी को नापते हैं, तेल को नापते हैं, पानी को नापते हैं, दही को नापते हैं, मक्खन को तौलते हैं आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और कुछ हम देखेंगे, कुछ संज्ञा के क्वेश्चन है जो अभी हम देखेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या है। अब संज्ञा के पहचान करें। संज्ञा के पहचान करें। पटना कौन सा संज्ञा है? पटना किसी खास स्थान का नाम है पटना, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुत्ता किसी जानवर का जात है, मतलब जाति का बोध हो रहा है, तो कुत्ता कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। अंबेडकर
अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन है थे? तो किसी व्यक्ति थे, किसी खास व्यक्ति। तो किसी खास व्यक्ति किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। राधा, हमारा अगला क्वेश्चन है राधा। राधा क्या है? तो राधा किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए किसी खास व्यक्ति का नाम मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कृष्णा, कृष्णा किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए कृष्णा भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कृष्णा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वृंदावन, वृंदावन क्या है? किसी खास स्थान का नाम है, किसी खास स्थान का नाम है। तो किसी खास स्थान का नाम किस में आता है? तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। किसमें आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगरा, आगरा क्या है? किसी खास स्थान का नाम है, किसी खास स्थान का नाम किसमें आता है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। किसी खास स्थान का नाम किसमें आता है? तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता है। लड़की, लड़की किसी जाति का बोध हो रहा है। लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं राम। राम, राम क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। घी, घी नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा घड़ी। घड़ी, घड़ी क्या है? किसी वस्तु है, किसी वस्तु है घड़ी। घड़ी क्या हो गया? वस्तु है, किसी खास वस्तु है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। घी, घी को क्या करते हैं? नापते हैं या तौलते हैं, इसलिए घी क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। घी क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य। विद्यालय, विद्यालय क्या है? किसी खास स्थान का नाम है। विद्यालय क्या है? किसी खास स्थान का नाम है, इसलिए विद्यालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विद्यालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मक्खन, मक्खन को क्या करते हैं? नापते हैं या तौलते हैं, इसलिए मक्खन क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। मक्खन क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? किसी का गुण बता रहा है कि वह आदमी कैसा है, बूढ़ा है। बुढ़ापा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दाल, दाल को क्या करते हैं? नापते हैं या तौलते हैं। नाप भी सकते हैं दाल को और तौल भी सकते हैं, इसलिए दाल क्या हो गया? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मेला, मेला, मेला मतलब झुंड, झुंड या समूह बोल सकते हैं। तो मेला क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा, हमारा समूहवाचक संज्ञा। रेडी। अगला क्वेश्चन है हमारा सभा। सभा, हमारा सभा क्या होता है? झुंड या समूह, तब इसको हम बोल क्या सकते हैं? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अगला है हमारा कलम। कलम क्या है हमारा? कलम वस्तु है हमारा, इसलिए कलम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए लक्ष्मण क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लक्ष्मण क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लक्ष्मण क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हिमालय, हिमालय, हिमालय हमारा किसी खास स्थान का नाम है, हिमालय, इसलिए हिमालय क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया हिमालय। गाय, गाय, गाय हमारा क्या हो गया? गाय, गाय किसी जाति का बोध हो रहा है गाय में, तो गाय हमारा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। गाय हमारा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। बकरी, बकरी, बकरी किसी जात का बोध करा रहा है, इसलिए बकरी भी क्या हो गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। बकरी हमारा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। दिल्ली,
दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली। दिल्ली हमारा क्या हो गया? दिल्ली किसी खास स्थान का नाम है। दिल्ली क्या है? किसी खास स्थान का नाम है, इसलिए दिल्ली क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दिल्ली क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तूफान, 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 तूफान एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि तूफान का कोई जात होता है। तूफान कोई जात होता है, इसलिए तूफान क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा हो गया। पेंसिल, पेंसिल क्या है? किसी खास वस्तु है। पेंसिल क्या है? किसी खास वस्तु है, इसलिए पेंसिल क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेंसिल क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें और अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।